So, hello everyone. This is day 2 of 30 drugs medicine series, and today we are going to discuss about drug which name is ibuprofen. Today we will discuss about its classification, mechanism of action, its uses as well as its side effect. I'm Shashank Upadhyay and you are watching Science Adda. सो बच्चों, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो बेटा ये जो ड्रग होती है ये एक NSAID होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। बेटा ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि स्टेरॉयडल नहीं होती हैं और ये क्या होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी का मैंने आप लोगों को पहले मतलब समझाया है कि ऐसे ड्रग्स जो बेसिकली इन्फ्लामेशन को कम करें उन्हें हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। उसी के साथ साथ ये जो ड्रग होती है ये एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीविंग ड्रग होती है। ये हमारे किसी भी टाइप के पेन को सही कर सकती है। वो बहुत हाई है, एक्सट्रीम पेन है तो उसको हल्का कर देना, कम कर देना। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो ये बेसिकली COX-1 एंड COX-2 पे एक्ट करती है, उसे इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ड्यू टू विच आपका जो पेन होता है वो भी कम हो जाता है, फीवर जो होगा वो भी कम हो जाएगा, एज वेल एज इन्फ्लामेशन जैसे कि आपका स्वेलिंग हो गया या फिर पेन हो गया या फिर रेडनेस हो गई तो ये भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा अगर इसकी यूजेस की तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो हम इसे फीवर में यूज़ कर सकते हैं, उसी के साथ साथ हेडेक हो रहा है हमें अगर तो हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं, मसल पेन में, अर्थराइटिस में एंड डेंटल पेन में भी, यानी कि आपका या तो दांत दर्द कर रहा हो या फिर आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, जैसे कि आपके बड़े बुजुर्गों में क्या होता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो सेवरल टाइम्स डॉक्टर आइबुप्रोफेन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ मसल पेन में, हेडेक में एंड फीवर में आप इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं और COX-1 एंड COX-2 पे एक्ट करती है और अपने एक्शन को शो करती है। अब हम बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। तो इसे हमें खाने से पहले लेना चाहिए और अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है या फिर किसी पेशेंट को हुआ है तो उसे ये ड्रग प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। और अगर लेट प्रेगनेंसी है तो उसमें भी ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं होगी, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, ना ही आपको प्रिस्क्राइब करना है। उसी के साथ साथ इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें हम तो ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकती है, अल्सर के रिस्क बढ़ा सकती है और किडनी में इशू आ सकता है आपके। कोई भी ड्रग है बेटा अगर आप उसका लॉन्गर टर्म का यूज़ कर रहे हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा असर डालेगी, आपकी किडनी सेवरल टाइम्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करना बंद कर देगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आइबुप्रोफेन के क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एज वेल एज उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में अब पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए ड्रग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।